हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हो और गजेटेड ऑफिसर का जो आप सपना सजोए हुए हो, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उस नेट का सपना सजोए ही, लेखा सहायक का सपना सजोए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खास समायोजन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले कुछ सेशन में अपन ने लगातार जो आपके फाइनल अकाउंट है उसके जितने भी जो समायोजन है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर अपन लगातार बातें कर रहे हैं। आज के एक सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण समायोजन जिस पे अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अपन ने जो आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट समायोजन है उसका अपन ने विस्तृत अध्ययन किया है। जिन साथियों ने उन क्लासेज को वॉच नहीं किया है उन सब से मेरा निवेदन है कि उन क्लासों के लिए मैंने एक स्कूल लेक्चरर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां जाकर उन तमाम क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। छोटी छोटी क्लासेज है मगर उनका बेनिफिट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं ये मानता हूँ कि एक क्लास वो 20 मिनट की है और अभी तक 60 क्लासेज 65 क्लासेज हो चुकी है ना। उनको आप 20-20 मिनट के हिसाब से करना चाहोगे तो आराम से आपके एक दिन में आपके 11वीं के लगभग 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 11वीं के 8 चैप्टर जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए अपने को क्या करना है, वो वीडियो आपको, वो क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है। इसके अलावा और आप लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हो, नई सूचनाएं क्या आ रही है उनके संबंध में आप जानकारी चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में व्हाट्सएप चैनल को, दोनों के लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लीजिए अपनी पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई को जब आप एक बोझ समझोगे ना तो बिल्कुल भी आपके सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है। और एकदम एंजॉय के साथ हंसते खेलते हुए पढ़ोगे कि अपना एक समारोह है कब, जून में, जुलाई में, है ना। उस समारोह के लिए मुझे आज से तैयारियों में लग जाना है और उस समारोह की मेरे जीवन का भविष्य वो तैयारी करेगी। यानी जून और जुलाई में आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी और जब उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी खुशियों के साथ आप हर्षोल्लास रहोगे। ठीक है साथियों, तो इन बातों के साथ ही आज के स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण, वो समायोजन कौन सा है, देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अपन जो भी अपने डेटर्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बट्टा देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। कब, जब आपने उसको क्या किया, माल बेचा। बट्टा है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका व्यापारिक बट्टा, और दूसरा होता है आपका बट्टा। व्यापारिक बट्टा है वो कब दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा है वो विक्रय बढ़ाने के लिए, किसके लिए, विक्रय वृद्धि के लिए दिया जाता है। किसके लिए, विक्रय वृद्धि के लिए दिया जाता है। और ये दिया जाता है आपकी नगद प्राप्ति के लिए। नगद व्यापारिक बट्टा देने का उद्देश्य, कंपनी इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा माल बेचना चाहती है, उसका टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा माल बेचने का, इसलिए वो व्यापारिक बट्टा देती है। और कभी भी व्यापारिक बट्टा को खातों में नहीं दिखाया जाता है, वो लेस हो जाती है पर उसको खातों में नहीं दिखाते, जबकि नगद बट्टा है वो खातों, है ना, वो होता है नगद प्राप्ति के लिए। तो ये आपके जो देनदार होते हैं ना, डेटर, वो होते हैं जिनको अपन ने उधार माल बेचा है, उनको अपन ने क्या किया है, उधार माल बेचा है। और उधार माल बेचा है तो देखो इसको पैसे चुकाने पड़ेंगे किन, डेटर्स को।
जो अपन डेटर को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप ये राशि आज ही चुका दोगे तो आपको 1%, 2%, 3% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो उससे क्या होता है, डेटर है जो आपके प्रोत्साहित होते हैं और वो तुरंत पेमेंट करते हैं। तो उससे क्या हुआ, व्यापार में तो नगद प्राप्ति होगी और गया तो इसका समायोजन भी अपने को करना होता है। तो देखो इसमें क्या कि देनदारों को जल्दी भुगतान हेतु प्रेरित करने के लिए है वो दिया जाता है। किसके लिए, देनदारों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के लिए है वो नगद दिया जाता है। यह बट्टा व्यापार के लिए क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। इसको अपने को ध्यान में रखना है। क्या होता है, हानि होता है। बोलो बोलो बोलो, क्या होता है, हानि होता है, लॉस होता है ना। अपने लिए व्यापार के लिए वो एक तरीके से हानि होगी, तो बट्टा है वो व्यापार के लिए हानि हो गया, है ना। नगद बट्टा अच्छे देनदारों को दिया जाता है। नगद बट्टा अच्छे जो देनदार होते हैं, जो समय पर भुगतान करते हैं, जो कैश डिस्काउंट लेते हैं, उनको दिया जाता है। अब जो बुरे होते हैं उनको डिस्काउंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी राशि तो वैसे ही बैड डेब्ट्स हो जाती है। जब वो समय पे भुगतान नहीं करते हैं तो कुछ राशि उसकी डूब जाती है और कुछ का वो भुगतान करते हैं। ये अपने लिए अच्छी बात है। देखते हैं, अतः बट्टे के लिए आयोजन की राशि निर्धारित करके देन और डूबत ऋणों को घटा देना चाहिए। क्या कह रहा है कि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बट्टे की राशि जब अपन याद कर रहे हैं, आगे अपन बात करेंगे, एक एग्जाम्पल को समझेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि बट्टे के जो आयोजन बनाते हैं या बट्टा जितना लगाते हैं उसकी राशि निर्धारित करने से पहले तो जो संदिग्ध है, प्रोविजन है और वो बैड डेब्ट्स है, इन दोनों को घटाकर अपने को फिर बट्टे की राशि वो कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है। अब परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और अपन क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन है अपने लिए हजारों बराबर कर का काम कर जाता है वो। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आप मेरिट में इन हो सकते हो और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आप मेरिट से आउट हो सकते हो। ये डिपेंड करता है, एक पर्सन का ताकत है, एक पर्सन का जो महत्व है वो है। और ये महत्व है कौन समझेंगे, ये महत्व वो समझते हैं जो एक पॉइंट से कभी रह जाते हैं, तो वो तो इस दुखी मन से कि मैं पॉइंट से रह गया, हमेशा अपने को ये बात सुनने को मिलती है। बहुत से साथियों से आपने भी सुना होगा कि वो बंदा है और वो पॉइंट इतने नंबर से रह गया। और कई ऐसे होते हैं भाग्यशाली जो पॉइंट इतने से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमेशा याद करते हैं कि भाई भगवान की कृपा थी कि मेरा एक क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन अगर मेरा गलत हो जाता तो मैं मेरिट से बाहर। तो ये चीज है एक क्वेश्चन की ताकत। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, इजी नहीं मान सकते, इसको लाइटली नहीं ले सकते, है ना। तो ये है अपने को घटा देना चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे बात करेंगे। देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसको अपन देख सकते हैं कि 40,000 के देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 5 है ना, प्रोविजन है और बट्टे के लिए आयोजन है 2% करना है। तो आपको सारी चीज बतानी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बताना है, आपको प्रोविजन फॉर बताना है और आपके वास्तविक डेटर बताने। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अपने पास टोटल डेटर कितने हैं, बोलो कितने हैं टोटल डेटर्स, अपने पास है 40,000, है ना। अब ये बात पहले आपको बट्टा, उससे पहले आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इस पे आएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, है ना। तो पहले निकलेगा अपने को 40,000 का 5%, है ना। 5% यानी कितना हो गया, 400 को गुणा कर दिया अपन ने, तो 2,000 रुपए आपके क्या हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के कितने हो गए, 2,000।
अब अपने को निकालना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, निकालना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि भाई 40,000 है, उसमें से 5% यानी 2,000 रुपए परसेंट अपन निकालना है। तो 5 लिखे डायरेक्ट 2,000 रुपए लेस कर दो, तो बच गए कितने आपके 38,000। कितने बच गए 38,000। अब 38,000 का कितना है ना, तो इनको घटाओ तो कितने हो गए 760 भाई 0 8 दूनी 16 हाथ के 1 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया आपका 1000 थे, उसमें 2 ये हो गए है ना। तो अब आपके पास बचे कितने 37,240 के आपके पास क्या बच गए। सब बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। इस तरीके से अपने को डेटर का समायोजन करना है। तो आपका जो वो आपका प्रोविजन फॉर डेटर के बाद निकलेगा, ये अपने हमेशा ध्यान रखना। अब ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, जो इसकी कैलकुलेशन है वो भी इजी है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। जिसने समझ लिया उसका आंसर सही है, जिसने नहीं समझा उसका आंसर गलत है। तो बात समझ की है, बात प्रैक्टिस की है ना। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आपका सेल्फ स्टडी है, वो निर्भर करती है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आते हैं है ना, कहीं विदेश से नहीं आएंगे, कहीं और किसी बुक से नहीं आएंगे। अपने पास जो एनसीईआरटी की आरबीएससी की जो बुक चलती है, उन्हीं में से वो सारी चीज है वो आने वाली है। तो इनको अपने को क्या करना है, थोड़ा धैर्य के साथ, थोड़ा समझ के पढ़ना, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। इसको समझ लिया ना तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल शब्द में क्यों काम में ले रहा हूं वो बताऊं आपको, इसलिए काम में ले रहा हूं कि जैसे मान लो कोई बिजली को ठीक करने वाला कोई मिस्त्री है ना, उसको एक बार पता चल गया कि भाई ये लाइट है वो ऐसे काम करेगी या पंखा इस तरीके से लगाना है ना, उसको बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा। एक बार उसने सीख लिया, अब वो लगातार वो पंखे वो लगाता रहेगा। और उसकी ये थोड़ी है कि इस घर में पंखा लगाया तो अलग टेक्निक है, दूसरे घर में जाएगा तो अलग टेक्निक है, फिर तीसरे में अलग है, दोबारा सीखनी पड़ेगी, कोचिंग जाना पड़ेगा। नहीं, एक बार सीख लिया वो परफेक्ट है। तो टेक्निक का मतलब क्या है कि भाई है ना, उस जो आपके मेन पॉइंट वो आप समझ लिए, उनका तरीका आपने समझ लिया, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात मेरी समझ गए कि भाई टोटल डेटर 40,000, पहले अपने को निकालना बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो 40,000 का 5% 2,000, फिर अपने को निकालना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो 40,000 में से 2,000 घटेंगे 38,000 का 2% यानी 760 है ना। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 2,000, डिस्काउंट ऑन डेटर है आपका 760। और अब आपके न्यू डेटर्स कितने हैं, आपके 37,240 के आपके डेटर है वो बचे, आपको प्राप्त करनी होगी। ठीक है, बढ़े आगे की समायोजन प्रविष्टियां, इनको अपन इजीली ले सकते। कई बार क्या होता है डायरेक्ट प्रविष्टि पूछ लेता है ना, डायरेक्ट प्रविष्टि पूछ लेता है कि भाई इस तरीके से ये कौन सी प्रविष्टि होगी। तो सबसे पहले होती है देनदारों पर बट्टे का आयोजन करने पर, है ना। आयोजन का मतलब क्या, प्रोविजन, है ना। आयोजन का मतलब किसी कार्यक्रम का उसके लिए आयोजन लगाएंगे। कहां से व्यवस्था करेंगे, तो डिस्काउंट जो बट्टा है उसका आयोजन सबसे पहले लाभ हानि खातों से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। क्योंकि जितने भी जो खर्चे होते हैं है ना, चाहे वो आपके बट्टे का हो, चाहे आपका बैड डेट्स का हो, चाहे आप प्रोविजन का हो, सारे चार्ज लाभ हानि खाते से किए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट में होता है तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। होगी बट्टे को लेनदारों पर
बड़े का बट्टे खाते में स्थानांतरित करने पर, ये बट्टे है, इसको थोड़ा लेना, बट्टे को देनदारों पर बट्टे का आयोजन खाते में स्थानांतरित करने, दो होता है, एक तो डिस्काउंट ही होता है और एक डिस्काउंट के लिए आयोजन होता है। आयोजन का मतलब क्या होता है, वो जो जितनी भी जो डिस्काउंट होगी वो उस आयोजन में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और वो चार्ज कहां से होगा, वो लाभ हानि खाते से चार्ज होगा। एक कड़ी है वो अतिरिक्त बढ़ा दी जाती है ना। एक तो होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, है ना। एक होता है बैड डेब्ट्स, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है ना। वो उसके लिए आयोजन बनाए जाते हैं, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो बट्टे को देनदारों पर बट्टे का जो आयोजन खाता है उसमें ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास ये एंट्री आएगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट, है ना। आ जाएगी। बताओ लेकिन प्रविष्टि में कहीं किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन आपको किया, बाकी आप सारे विद्वान हैं, आप सारे गजेटेड ऑफिसर बनने के लायक हैं, सारे के सारे आप 2025 ऑफिसर बनोगे निश्चित रूप से, है ना। ये चीज आपकी पढ़ी हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी हुई है। सिर्फ थोड़ा सा आपको डायरेक्शन की आवश्यकता है और वो मिलते ही आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो अपनी समायोजन प्रविष्टियां हो गई। अब अंतिम खातों में इसका प्रस्तुतिकरण, अंतिम खाते आपने पढ़ लिया कि भाई एक तो ट्रेडिंग अकाउंट है, एक आपका P&L अकाउंट है, तो अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण। तो देखो देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन खाते को अपन कहां दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, क्योंकि खर्चा है ना। हानियां क्या होती है, डेबिट होती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका लाभ हानि खाते में आता है, ठीक है। तो देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन खाते को लाभ हानि खाते के डेबिट है ना। एक जगह तो यहां हो गया, और फिर कहां होगा, चिट्ठे के असेट साइड यानी संपत्ति पक्ष में जो आपके देनदार है उसमें जो आपके डेटर्स हैं आप आया है, तो आपकी बैलेंस शीट में राशि कितनी होगी, बैलेंस शीट में राशि कितनी होगी, 37,240। ये राशि आपकी P&L में, ये राशि आपकी P&L में, और फिर आप बैलेंस शीट तैयार करोगे तो बैलेंस शीट में टोटल डेटर आएंगे आपके 40,000, उसमें से फिर 2,000 ये लेस करोगे और 760 ये लेस करोगे, तो आपकी बैलेंस शीट की जो असेट साइड है उसमें अमाउंट के कॉलम में आपके आएंगे 37,240 रुपए आपको शो करने होते। तो इनके जो अंतिम खातों में जो दिखाने का जो तरीका है वो भी अपने को पता होना चाहिए कि लास्ट में जो फाइनल अकाउंट है उसमें उनको कहाँ दिखाना, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात भी अपनी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है आपका, वैसे तो ये ठीक नहीं है लेकिन फिर भी इसको किताबों में दे रखा है, और किताबों में दे रखा है तो यहाँ पर कोई न कोई मान्यता अवधारणा का पालन किया जा रहा है ना, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना है। अपना क्या है, लेनदारों पर बट्टे के लिए संचय है ना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो अपने से पैसा लेंगे, जिसको अपने को भुगतान करना है, अब उसको अपन भुगतान कर रहे हैं तो वहां पर भी अपन क्या करते हैं, बट्टा लेते हैं, लेकिन उस बट्टे को क्या कर देते हैं अपन, संचय कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि लेनदारों पर बट्टे के लिए संचय का सृजन करना परंपरावादी जो अवधारणा है उसकी अवहेलना करना है ना, जो आपकी परंपरावादी अवधारणा है ना, परंपरागत अवधारणा है उसकी अवहेलना करना है ना। किंतु लेखांकन व्यवहार की एक स्वीकृत परंपरा मानी गई है कि भाई अपन जिस प्रकार बट्टा देते हैं उस प्रकार बट्टा ले भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लेनदारों पर बट्टे के लिए संचय माना जाता है, उसको अपन क्या मान सकते हैं, संचय मानते हैं, है ना। तो इसलिए इसका समायोजन जरूरी है ना। लेनदारों पर बट्टे के आयोजन की तरह ही के लिए संचय का सर्जन किया जाता है, और यह व्यापारी की आय को इंगित करता है। जिस प्रकार बट्टा देते हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है, और जब अपन बट्टा प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए आय का काम वो करता है, ठीक है।
ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि जब लाभों में वृद्धि होती है तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और लाभों में कमी होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसी तरीके से अपनी आय बढ़ी है और साथ में आयोजन हुआ। अभी अपन ने जो प्रविष्टि क्या की थी, P&L अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, खर्चे में, और अब आय होगी तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट या टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। तो ये अपन इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बहुत ही खास तरीके का ये एक रिसर्च पॉइंट है ना। हो सकता है आपको डिस्काउंट वाला, जो बैड डेब्ट्स वाला, प्रोविजन फॉर डेटर्स वाला, वो सारी चीज आपने पढ़ी होगी, लेकिन इस चीज को भी अपने को पढ़ना, और साथ में ये ध्यान रखना जो आपकी अवधारणा, परंपरा की अवधारणा है उसकी अवहेलना करता है ये, है ना। तो कई बार नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आजकल आप देखते हो ना, प्रश्न है वो नेगेटिव पूछे जाते हैं, अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव, और वहां पे आता है नेगेटिव। अपने दिमाग में कोई रहता है कि भाई हाँ ये तो इसकी है, ये तो इसकी है, और फिर अपन वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसकी तरफ वो गलत दे देते हैं, और इस वजह से हमें नुकसान होता है। तो ये लेनदारों पर बटेगा संचय है वो परंपरावादी अवहेलना है, यानी उसके नियमों का पालन किया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। आगे देखते हैं अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण। अंतिम खातों में इसका भी प्रस्तुतिकरण होगा, चाहे ट्रेडिंग हो, P&L हो, बैलेंस शीट हो, पर ध्यान रखना ये संचय अपनी आय हो गई तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा, है ना। कहां दिखाया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, उनको रिजर्व मानते, उसको संचय मानते हुए अपन क्या करेंगे, खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। साथ में चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों की राशि में से घटाकर दर्शाया जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्योंकि अपने 50,000 रुपए चुकाना था, 2% अपने को डिस्काउंट मिल गया, है ना, संचय मिल गया, रिजर्व हो गया, अपनी आय 2% मिला, 50,000 2% यानी 1,000 रुपए कम हो गए। अब अपने को कितने देने पड़ेंगे, 49,000 ही चुकाने पड़ेंगे। तो इसलिए बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटीज साइड में, लायबिलिटीज में से घटाकर दिखाना है। ठीक है, बात क्लियर है, डाउट क्लियर है? तो डाउट है ना, डाउट नहीं रहेगा, हो सकता है उस समय आप इतनी गौर से नहीं, क्योंकि सोचा है भाई क्या पढ़े, आवश्यकता होगी तो पढ़ लेंगे। अब आपको आवश्यकता है, अब आप बनना है ना, और बहुत सारी मैनी मोर एग्जाम्स 5 में, है ना। तो इनमें से भी अपने को, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब के लिए अपन गजेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक बढ़िया थीम के साथ वो गजेटेड ऑफिसर 2025 में। ठीक है साथियों, तो ये था आज का, मैंने आपके साथ शेयर किया। फटाफट आप इसको 15-20 मिनट में पढ़ के और टॉपिकों को आसानी से आप कवर कर सकते हो। फिर इसका कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में आता है तो उसका आंसर भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। जाने से पहले मेरा फिर वही आपसे निवेदन कि आप इस परिवार के मेंबर बने। जब हम और आप एक परिवार के मेंबर, निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट को अपनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इसलिए आप इस परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो भी इंफॉर्मेटिव सेशन होता है उनको अपने साथियों के साथ शेयर करते रहे, ताकि इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे ग्रुप्स हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उनमें भी शेयर कर दें, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से तैयारी करने का मौका मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।